आप और आपके अपनों पे सलामती, आफियत और रहमत करम हो। मोहसिन अकरम मेरा नाम है। अल करम स्कूल ऑफ थॉट्स पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका 5 से 10 हज़ार MCQs करा रहा हूँ, वन लाइनर की सूरत में, और कोशिश कर रहा हूँ टॉपिक वाइज कराऊँ। अभी हम जियोग्राफी को लेकर चल रहे हैं। पहले हमने पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर्स किए हैं, उसके बाद इंटरनेशनल, और फिर बेसिक्स पे जाएंगे। दोस्तों, आपका कोई भी टेस्ट हो जियोग्राफी से मुतालिक, बेशक वो कम्पेटिटिव हो या एकेडमिक हो, आपको स्ट्रेट्स के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि स्ट्रेट्स बहुत ही अहम होती हैं फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। अभी देख लेते हैं स्ट्रेट होता क्या है। स्ट्रेट इज़ अ नैरो पैसेज, इज़ अ नैरो नेचुरली फॉर्म्ड वाटरवे। नेचुरली फॉर्म्ड होता है ये, दैट कनेक्ट्स टू लार्ज बॉडीज। दो बातें हो गई। पहली तो ये कि नेचुरली फॉर्म्ड होता है, नहर की तरह इसे निकाला नहीं जाता, जबकि ये दो बड़ी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर को मिलाता है, जो कि आमतौर पे सीज या फिर ओशंस हो सकते हैं। लाइज बिटवीन टू लैंड मास, जो कि दो लैंड मासेस के दरमियान जो वाटर बॉडीज होती हैं ना, वो लोकेटेड होती हैं। इसकी जो इम्पॉर्टेंट बातें वो ये हैं कि कनेक्ट करती हैं ये दो लार्ज वाटर बॉडीज़ को, लाइज बिटवीन टू लैंड मास, और यूज़ फॉर नेविगेशन एंड मैरिटाइम ट्रेड। ये है जी इसका यूजेज, और कैन बी इकोनॉमिक एंड जियोपोलिटिकली इम्पॉर्टेंट। ये इसके इकोनॉमिक और जियोपोलिटिकली इसकी इम्पॉर्टेंस काफ़ी होती है। हम आगे मज़ीद देख लेते हैं कि दुनिया के अंदर कौन सी अहम तरीन जो स्ट्रेट्स हैं जिनके बारे में आम तौर पे पूछ लिया जाता है, जो कि आमतौर पे आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इस ज़िमन में हम सबसे पहले जिस स्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड बिटवीन स्पेन, यूरोप एंड मोरक्को, अफ्रीका। ये यूरोप और अफ्रीका के दरमियान लोकेटेड है, स्पेन और मोरक्को के दरमियान। अगर आपको इनकी वो कैपिटल्स का नहीं पता तो दोस्तों मेरी कैपिटल वाली प्लेलिस्ट, करेंसीज एंड कैपिटल वाली प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। खैर जी, ये कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन को और मेडिटेरियन ओशन को। जो जिब्राल्टर की वाली स्ट्रेट है, ये किस किस को कनेक्ट करती है, ये आमतौर पे पूछ लिया जाता है। GSA के CSS के पेपर में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, वो जो MPT के अंदर पूछा जा चुका है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 13 किलोमीटर है, यानी 8 माइल्स एट द नैरोएस्ट पॉइंट। और इसकी अहमियत की अगर बात करें तो वाइटल चोक पॉइंट है फॉर नेवल एंड कमर्शियल वेसल्स एंटरिंग इनटू द entering or existing from the Mediterranean Sea, controlled by international waters but heavily polluted, पेट्रोल्ड है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पेट्रोलिंग की जाती है टू द ये जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से भी, और इंटरनेशनल जो वाटर्स हैं उनसे भी। एंशिएंट स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल बाउंड्री है बिटवीन द टू कॉन्टिनेंट। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, एंड दैट इज स्ट्रेट ऑफ हर्मूज। एंड ये कहाँ लोकेटेड है जी? ओमान और ईरान के दरमियान ये लोकेटेड है। ये पर्शियन गल्फ़ ऑफ ओमान से मिलाती है। इसकी जो चौड़ाई है नैरोएस्ट पॉइंट पे वो 33 किलोमीटर है। अहमियत की बात करें तो दुनिया का 20 से 25% ग्लोबल पेट्रोलियम इस एरिया से, इस स्ट्रेट जो है ना स्ट्रेट से गुजरता है। रेगुलर हॉटस्पॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन, स्पेशली इन्वॉल्विंग ईरान एंड वेस्टर्न नेवीज़। यहाँ पे पता है यहाँ पे ईरान लोकेटेड है दोस्तों। And any blockade here could significantly affect the global oil prices. Definitely, हमें इसके ऑलरेडी जो हैं वो देख चुके हैं इसके आउटकम्स। बात करेंगे आपके इम्तिहानों में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली एक स्ट्रेट्स की, और वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है? बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सुमात्रा का जो इलाका है, इन दोनों के दरमियान, मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान ये पाई जाती है जी जनाब। और इट कनेक्ट्स द अंडमान सी जो इंडियन ओशन के अंदर है, एंड साउथ चाइना सी जो पैसिफिक ओशन के अंदर है। दोनों बहुत अहम हैं। हमने ओशंस वाला जो पार्ट है ऑलरेडी कवर कर लिया है, सीज़ वाला पार्ट भी ऑलरेडी कवर कर लिया है, और इन दोनों को कवर कर लिया है। खैर जी, इसकी जो है लेंथ वो है 800 किलोमीटर। नर्वस जो इसका पॉइंट है वो 2.8 किलोमीटर वाइड है। इसकी वैसे आमतौर पर ये पूछा नहीं जाता, यही एरियाज़ पूछे जाते हैं, ये और ये वाला पोर्शन। इसकी अहमियत की बात करें, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर द MCQs, सब्जेक्टिव के लिए बेहतर है।
खैर सिग्निफिकेंस की बात करें, वन ऑफ द बिजिएस्ट मेरीटाइम राउट्स है। 1 लाख शिप्स पास होती हैं यहाँ से एनुअली, सालाना। मेजर राउट फॉर ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड द मिडल ईस्ट एंड ईस्ट एशिया के दरमियान। प्रोन टू पायरेसी एंड हैवीली पेट्रोल फॉर सिक्योरिटी। इस यहाँ पे पायरेसी होती है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी की पेट्रोलिंग भी चलती रहती है। बियरिंग स्ट्रेट के बारे में भी बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ये रशिया और अलास्का, यूएस से, जो रशिया ने यूएसए को दिया था, इसके दौरान पाई जाती है जी जनाब ये वाली स्ट्रेट। ये चुकची सी यानी आर्कटिक ओशन को बेरिंग सी जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर है, इन दोनों को मिलाती है। और इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है वो 82 किलोमीटर 51 माइल्स है। 2 आइलैंड्स बिग एंड लिटिल डायमेड ओनली 3.8 किलोमीटर अपार्ट है ये एरिया यहाँ से। और इसकी अहमियत की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की काफ़ी ज़्यादा है। थॉट टू बी द रूट ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन माइग्रेशन इनटू द अमेरिका एंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर आर्कटिक शिपिंग एंड यूएस रशिया रिलेशंस। लेट्स टॉक अबाउट द बॉस्फोरस स्ट्रेट। दोस्तों बॉस्फोरस स्ट्रेट तुर्की और यूरोप, तुर्की के अंदर है, बिटवीन यूरोप और एशिया के दरमियान है ये। और ब्लैक सी और सी ऑफ मारमारा को ये कनेक्ट करती है। हम दोनों सीज़ की तमाम तर चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 700 मीटर्स है ये चौड़ी अपने सबसे तंग पॉइंट पे। इसकी अहमियत की बात कर लें, डिवाइड करती है इस्तांबुल को इनटू यूरोपियन एंड एशियन पार्ट्स के अंदर। वाइटल फॉर रशियन एंड ईस्टर्न यूरोपियन मैरीटाइम एक्सेस टू द मेडिटेरेनियन, कंट्रोल बाय टर्की अंडर द मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के तहत, जो ये तुर्की से कंट्रोल करता है बॉस्फोरस। ये वाला और ये वाला ज़्यादा अहम है इसका, और कुछ ये वाला अहम है सब्जेक्टिव के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों दार्देनल्स स्ट्रेट की। तो ये वेस्टर्न तुर्की के अंदर लोकेटेड है। ये एजियन सी को सी ऑफ मारमारा से मिलाती है। 24 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 61 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अहमियत की बात करें, अलॉन्ग विद द बॉस्फोरस फ्रॉम द टर्किश स्ट्रेट, ये उसके साथ चलती है। हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड वॉर 1। इन वर्ल्ड वॉर 1 गैलीपोली कैंपेन यहाँ पे हुई थी। एंड क्रूशल फॉर मैरीटाइम ट्रैफिक फ्रॉम द ब्लैक सी, ये इसके लिए ब्लैक सी की मैरीटाइम ट्रैफिक के लिए काफ़ी अहम है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट टू स्टडी। ये वेस्टर्न तुर्की के अंदर है, यही अहम है, मजीद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, दैट इज़ सुंदा स्ट्रेट। दोस्तों सुंदा स्ट्रेट जो है वो बिटवीन जावा एंड सुमात्रा के जो आइलैंड्स हैं इनके दरमियान है, इंडोनेशिया के अंदर। जावा सी और इंडियन ओशन को ये कनेक्ट करती है। 24 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और अगर इसकी अहमियत की बात करेंगे तो हिस्टोरिक रूट फॉर स्पाइस ट्रेड है ये, और डेंजरस ड्यू टू शैलो वाटर्स, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, स्ट्रॉन्ग करंट्स करंट यहाँ पे वो जो समंदर का करंट है ना उसकी बात हो रही है, वो आपके घर वाला करंट नहीं है दोस्तों। खैर नियर बाई कारा कोतवा वॉल्केनो है, विच वाज जो एरप्ट हुआ था 1883 के अंदर विद ग्लोबल क्लाइमेट इफेक्ट्स। अगली अहम ट्रेन जो स्ट्रेट है दोस्तों वो है तोरेस स्ट्रेट। ये ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनिया के माबैन है। एक कोरल सी को आरफूरा सी से मिलाती है। ये जब हम कर रहे थे इस सी को फिर भी हमें अटक रहा था, अभी भी आरफूरा सी अटक रहा है। खैर जी, इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 150 किलोमीटर चौड़ी है ये। और अहमियत की बात करें, कंटेन करती है ओवर 270 आइलैंड इसके अंदर हैं जी। और इम्पॉर्टेंट है इकोलॉजिकली एंड कल्चरली, होम टू टोरस एंड स्ट्रेट्स आइलैंडर्स एंड नेविगेशनल हैजर्ड्स इसके अंदर हैं ड्यू टू रीफ एंड शैलो वाटर्स। बात कर लेते हैं दोस्तों स्ट्रेट ऑफ डोवर की, जो कि इंग्लिश कैनल भी जिसे कहते हैं या चैनल भी जिसे कहते हैं। ये इसकी जो लोकेशन है ये बिटवीन सदर्न इंग्लैंड एंड नदर्न फ्रांस के दरमियान लोकेटेड है। ये मिलाती है ये अटलांटिक ओशन को नॉर्थ सी के साथ। और नैरोएस्ट पॉइंट जो इसका है वो है स्ट्रेट ऑफ डोवर। ये 34 किलोमीटर ये जो है ना, वो ये जो है ना साइन दोस्तों, ये समुंदर के किलोमीटर कैसे, मतलब समुद्र का किलोमीटर ज़मीन के किलोमीटर से बड़ा होता है। ये वैसे हम जियोग्राफी में आगे कवर करेंगे कितना फ़र्क है। तो ये समुंदर के 34 किलोमीटर का इसका जो है ना स्ट्रेट ऑफ डोवर का इसका नैरोएस्ट पॉइंट है। और इसकी अहमियत की बात करें, हैवीली यूज्ड ओवर 500 शिप्स पर डे और इस्तेमाल होती है। ये लोकेशन ऑफ चैनल टनल
या चैनल connecting the UK and France and played a critical role in World War II including the D-Day landings वगैरह। अहम 3 स्ट्रेट में से बाबुल मंदीब का भी नाम आता है दोस्तों। ये यमन, एशिया और जिबूती रीत्रिया यानी अफ्रीका के माबैन है। रेड सी और गुल्फ ऑफ एडन को मिलाती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट। 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और इसकी अहमियत की बात करें तो गेट वे टू स्विस कैनल है। बहुत अहम है ये स्विस कैनाल। तो वाइटल फॉर यूरोप एंड एशिया शिपिंग एंड स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल्ड बाय ग्लोबल नेवल फोर्सेस एंड पोटेंशियल हॉटस्पॉट फॉर पायरेसी एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि यही है वो जगह जो कि हॉटस्पॉट बनी हुई है आजकल के दौर के अंदर। यहीं से हुई थी जी वो जिस वजह से पाकिस्तान आजकल जिस मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बना हुआ ना, यहीं से वही। Talking about one of the most important strait, that is Taiwan Strait. Taiwan Strait is located between Taiwan and mainland China. 180 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से मिलाती है। अहमियत की बात करें तो हाईली सेंसिटिव मिलिटरीली है, क्योंकि चाइना ताइवान के दरमियान टेंशन चली रहती है। पिछले दिनों वो जो जंगी जहाज़ वगैरह उड़ाए थे ना चाइना ने, वो इसी स्ट्रेट के ऊपर से उड़ाए थे। इम्पॉर्टेंट ट्रेड फिशिंग राउट है ये एंड एयर एंड सी सर्विलेंस टेंशन जोन है ये काफ़ी ज़्यादा। ये दोनों कंट्रीज़, उधर से यूएसए ताइवान को आगे किए हो, उधर चाइना, भाई चाइना आकड़ के खड़ा हुआ है। Talking about one of the most important strait, and that is Park Strait between Tamil Nadu and India, Sri Lanka, एंड 85 किलोमीटर चौड़ी है ये। अहमियत की बात करें तो कंटेन करती है द एडम्स ब्रिज, रामास ब्रिज को एंड अ चेन ऑफ लाइमस्टोन शॉल्स को, और शैलो डेप्थ है। शैलो डेप्थ लिमिट्स लार्ज शिप पासेज, और शैलो डेप्थ इसलिए लार्ज शिप पासेज की वो लिमिटाइज करती है। हिस्टोरिकली एंड कल्चरली सिग्निफिकेंट इन हिंदू मैथोलॉजी। कुक स्ट्रेट की बात करें दोस्तों तो इसकी लोकेशन है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, और ये 22 किलोमीटर एट नैरोवेस्ट पॉइंट पे चौड़ी है। इसकी अहमियत की बात करेंगे तो नोन फॉर स्ट्रॉन्ग टाइडल फ्लोज एंड डेंजरस सेलिंग कंडीशंस, एसेंशियल फॉर डोमेस्टिक ट्रेड एंड फेरी ट्रांसपोर्ट, एंड नेम्ड आफ्टर द एक्सप्लोरर जो जेम्स कुक थे ना, उनके नाम पे इसका नाम कुक स्ट्रेट रखा गया है। मैगलन स्ट्रेट की दोस्तों बात करते चलें तो ये जो लोकेटेड है सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका, और बिटवीन सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका बिटवीन मेनलैंड चिली और ताइरर देल फ्यूगो के माबैन वाक़या है ये। इन दो एरियाज़ के दरमियान वाक़या है ये। कनेक्ट करती है अटलांटिक को पैसिफिक के साथ, और ये कितनी जी इसकी लंबाई है 570 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अहमियत की बात करें क्रूशल फॉर मैरीटाइम नेविगेशन बिफोर द पनामा कैनाल। इस पनामा कैनाल से पहले ये बहुत अहम थी। डिस्कवर्ड बाय फर्डिनेंड मैगेलन इन 1520 और स्टिल यूज्ड फॉर द लोकल शिपिंग एंड एडवेंचर क्रूजेस वगैरह। बात कर लेते हैं दोस्तों स्ट्रेट ऑफ तार्तरी के बारे में। ये जो है ना वो सखलिन आइलैंड और रशिया मेनलैंड से के दरमियान वाक़या है। सी ऑफ जापान को सी ऑफ ओख्त्स्क के साथ मिलाती है, और इम्पॉर्टेंट फॉर रशियन शिपिंग है, काफ़ी ज़्यादा अहम है ये रशियन शिपिंग के लिए, और सीजनली आइस कवर्ड है, लिमिटिंग विंटर नेविगेशन एंड प्रपोज्ड एज अ साइट फॉर द पॉसिबल फ्यूचर टनल और ब्रिज वगैरह के लिए ये जगह प्रपोज की। बात कर लेते हैं दोस्तों मोज़म्बिक चैनल की। ये बिटवीन मदागास्कर एंड मोज़म्बिक के माबैन है ये स्ट्रेट, और इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर और चौड़ाई है 460 किलोमीटर। अहमियत की बात करेंगे तो इम्पॉर्टेंट इंडियन ओशन राउट है ये, यूज्ड बाय हिस्टोरिकल अरब एंड पोर्चुगीज ट्रेडर्स एंड रिच इन मैराइन बायोडाइवर्सिटी। हमारी सेकंड लास्ट अहम तरीन जो स्ट्रेट है वो है कोरिया स्ट्रेट, जो ये बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया के माबैन वाक़ है। ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान को आपस में ये मिलाती है। 200 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अहमियत की बात करें तो स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली वाइटल फॉर ईस्ट एशियन ट्रेड एंड कंटेन्स ये जो सुशिमा आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है, नियर द 1905 का जो रोसो जापानीज वॉर नेवल बैटल साइट हुई थी वहाँ पे ये लोकेटेड है। बात कर लेते हैं दोस्तों युकंतन चैनल की। ये बिटवीन मैक्सिको, युकंतन पेनिनसुला और क्यूबा के माबैन है ये। 217 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। कैरेबियन सी को गुल्फ ऑफ मैक्सिको से मिलाती है ये।
अहमियत की बात करें तो की कॉरिडोर फॉर अटलांटिक हरिकेन्स एंड एंटरिंग इनटू द गल्फ है ये, एंड पार्ट्स ऑफ द गल्फ स्ट्रीम सिस्टम है ये, और वाइटल रूट फॉर द ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्टेशन है। सिर्फ और सिर्फ यही अहम स्ट्रेट्स हैं दोस्तों। मज़ीद और छोटे मोटे वो जो हैं जो चैनल्स वगैरह उनको करने की ज़रूरत नहीं है। आपके इम्तिहानों के अंदर इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। सो कवर दीज ऑल दीज स्ट्रेट्स बिकॉज दे आर इसेंशियल। आपका जियोग्राफी या जीके का तमाम तर स्ट्रेट से रिलेटेड पोर्शन कवर हो चुका है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।